हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टॉपर्स मंत्रा। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है और वो उन्होंने मॉर्निंग शिफ्ट की यानी गर्ल्स थी, उनका एग्जाम था। तो वो अपने एग्जाम्स में जो ये क्वेश्चंस आए थे एमसीक्यू या फिर बाकी क्वेश्चनों के आंसर्स जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम आंसर्स की बात करेंगे, क्या आंसर होना चाहिए, और इसमें आप ये चेक कर पाओगे कि आपने जो आंसर टिक किए हैं वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, डैश का मुख्य उद्देश्य सभी को उनकी आवश्यकता के आधार पर शारीरिक शिक्षा सुलभ करवाना है, यानी शारीरिक शिक्षा शिक्षा जो है प्रदान करना है। तो इसका मतलब ये क्या है, आपका अनुकूल शारीरिक शिक्षा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि भाई सभी को उनकी आवश्यकता के अनुसार हम क्या करें, शारीरिक शिक्षा प्रदान करें। तो पहले का उत्तर आपका सी होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन, अंक के आधार पर ग्रेड देना डैश का हिस्सा है। तो जब हम ग्रेड देते हैं हम किसी के अंदर, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, मापन करते हैं या फिर प्रशासन करते हैं। तो प्रशासन तो उत्तर बिल्कुल गलत है। देखो, अंक हम किस पे दे, कब, जब हमारा मूल्यांकन होता है तो मूल्यांकन के बाद में हमें अंक प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईओसी का मतलब बताना है। आईओसी का पूरा नाम कह सकते हो या फिर आप कहो इसका पूरा मतलब। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति या संघ आप कह सकते हो, दोनों बिल्कुल सही होता। अगला क्वेश्चन ग यानी डी है आपका, क्रिकेट हेलमेट वर्ष में विकसित हुए थे, यानी किस वर्ष क्रिकेट का हेलमेट विकसित हुआ। और कहता है कि भाई क्रिकेट हेलमेट वर्षों में विकसित हुए और इसमें कई सुरक्षा सुविधा थी, जैसे गर्दन रक्षक था। और बदलते बदलते हम कहते हैं यह डैश प्रकार के बदलते खेल की एक प्रवृत्ति है, पहनने योग्य, आपका प्रगति की उन्नति के लिए खेल की सतह या खेलीय उपकरण। तो ये क्या है, खेल का उपकरण है जो बेसिकली हम हमारी सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहनते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO जो है स्वास्थ्य को डैश रूप में परिभाषित करता है, जिसमें हम कहते हैं पूर्ण शारीरिक मानसिक सामाजिक कल्याण की स्थिति हो और ना केवल बीमार या फिर दुर्लभ की अनुपस्थिति। तो बिल्कुल सी यानी जो ग उत्तर है वो बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मैचिंग करनी थी। तो इसका आंसर आपका डी यानी घ होने वाला है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, हर किसी बच्चे ने कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि खोपड़ी की हड्डी के बीच में जो जोड़ होता है उसे डैश कहते हैं। उसे कौन सा जोड़ बोलते हैं, आपका अचल जोड़ कहा जाता है, ये भी याद रखना है। अब ये क्वेश्चन सारे इंग्लिश में आपको बताए गए हैं जो अभी हमने हिंदी में चर्चा की है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए विकल्यों में डैश में आपका बायोमैक्स के रूप में उपयोग नहीं होता। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, फर्स्ट यानी का। अगला क्वेश्चन है, खेल विज्ञान का जनक डैश को माना जाता है। तो ये भी सबसे आसान क्वेश्चन था, डॉक्टर एलन। ये इनका राइट आंसर होने वाला है, सी ऑप्शन यानी ग। अगला, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी जो है वाडा की स्थापना डैश में हुई थी। तो 1967 में हुई थी। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, यह दैनिक कार्यों को उत्साहित और सतर्कता के साथ अनावश्यक थकान के बिना पर्याप्त ऊर्जा के साथ जब हम कर पाते हैं। तो ये तो पूरी परिभाषा ही आ गई शारीरिक पुष्टि की। आपको शारीरिक पुष्टि इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आपके सामने दो कथन यानी एक असर्शन और दूसरा रीजन दिया गया है। हमें ये देखना होता है कि पहला जो पॉइंट लिखा है वो दूसरे की सही व्याख्या करता है कि नहीं, या दूसरा जो है इसकी पहली व्याख्या करता है कि नहीं। क्वेश्चन में कहता है, प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन जो है आपका जियूस के सम्मान में किया जाता था। बिल्कुल। अगला, प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन एक धार्मिक उत्सव के रूप में किया जाता था। तो ए बिल्कुल सही है और जो है पहले की वो सही व्याख्या करता है, हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई एक दिव्यांग बच्चा अपनी फिटनेस सुधार करना चाहता है, कृपया उसे फिटनेस सुधार करने में मदद कीजिए। उसको क्या लाना चाहिए, वाक चिकित्सा? भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। शारीरिक शिक्षा शिक्षक या फिर परामर्शदाता। दिव्यांग बच्चा अपनी फिटनेस को सुधारना चाहता है। और व्यावसायिक चिकित्सक तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। परामर्शदाता जो हमें परामर्श करता है। दिव्यांग बच्चा मतलब उसके शारीरिक कोई भी हो सकता है, उसमें कमी है। तो शारीरिक शिक्षक या परामर्शदाता, जो उसका परामर्शदाता होगा, ये इसका बिल्कुल उत्तर होगा। शारीरिक शिक्षा देने वाला पर्सन सारी की सारी चीजें नहीं जानता। जैसे पीटी टीचर है, ऐसा जरूरी नहीं कि सारी चीजों को जाने। जो परामर्श देने वाला होगा वो सलाह देके अच्छी तरीके से कर सकता है। तो ये जो चित्र दिया है किसका है, तो ये धोती का चित्र है, बिल्कुल सही है। अब अगला तो दृष्टिहीन के लिए था, ये वाला प्रश्न तो ये वाला तो नहीं करना है।
अगला कहता है कि भई पसलियों के पिंजरे में डैश डैश प्रकार की हड्डियाँ पाई जाती है, तो चपटी हड्डी पाई जाती है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये बिल्कुल। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन-सा पारंपरिक खेल है? तो पारंपरिक खेल जो है आपका चौपड़, टेबल टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन। बैडमिंटन एक पारंपरिक खेल। अगला ओलंपिक शपथ पहली बार कब ली गई थी? तो बिल्कुल आसान सा था 1920 में। अगला खेल मनोविज्ञान का डैश समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो शारीरिक पहलू, संज्ञात्मक पहलू या फिर भावनात्मक पहलू या फिर आपका सामाजिक पहलू। मनोविज्ञान जो है वो संज्ञात्मक पहलू के अंदर आता है, याद रखना है। ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब ये क्वेश्चन इंग्लिश में दिए गए। अब यहाँ से खंड बात शुरू होते हैं और यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो बड़े क्वेश्चन होंगे और बड़े क्वेश्चन का आंसर आपने सबने आई होप आपने लिख लिया होगा। मेन तो ये यहाँ पर अब जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं वो सारे के सारे इस पेपर को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। जिनको पेपर अभी तक देखने को नहीं मिला है, वो सारे के सारे पेपर को देख सकते हैं यहाँ पर। और क्या क्वेश्चन इसके अलावा आपके आ सकता है तो उसके बारे में मैं आज रात को अलग से आप लोगों के लिए बात करूँगा। जो बॉयज़ हैं, जो अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो कौन-कौन से पेपर में उनके क्वेश्चन बनेंगे, कौन-कौन से नहीं बनेंगे, मैं वो सारे के सारे क्वेश्चन बताऊँगा कि लड़कियों में ये आए तो लड़कों में क्या आएगा। अभी फ़िलहाल के लिए आप ये पेपर देख लो और अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कर लो क्योंकि कल दोपहर में तो आज रात को ही आपके लिए वीडियो बना दी जाएगी ताकि आप उसको कर सकते हो। उसको देख के अच्छे तरीके से कर पाओगे। ये पूरा का पूरा पेपर है। आप यहाँ पर इस पूरे पेपर को देख सकते हो, स्टॉप करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो और बाकी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपका आंसर्स भी मिल जाए। अगले पेपर में आपको कैसे क्वेश्चन आएँगे इसके बारे में आप उसके थ्रू जान सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान-आसान है। विकलांगता के प्रकार में जैसे इसमें बताया गया है कि भई विकलांगता जो है कितनी विकलांगताएँ हैं, तो ये बेसिकली आप देख सकते हो विकलांगता के प्रकार बताए गए हैं, तो बिल्कुल आसान था क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन्स थे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए। आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे और आप देख भी चुके होंगे ये क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर से हो गए और बाकी ये यही आपका पूरा का पूरा पेपर